अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने दोबारा देखा है उस होमवर्क को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर ये था। मैं ना उस टाइम में कर रहा था तो उस टाइम में देखा था, ये है ना कुनुष्मा है मेरा ख्याल ना। तो मुझे जो समझ आई है वो यही आई थी कि इसके नीचे जो अल्फाज हैं जो दिए हुए हैं, छः, इनको इस्तेमाल करते हुए फ़िक्रे बनाने हैं। हेलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पेज अच्छा, नंबर क्या था भला? 41। 41, एक मिनट है। हाँ, और ये दिल बिल्किसी था। और पेज नंबर 41, कुनुष्मा। हाँ जी। कुनुष्मा के नीचे ये छः लफ्ज लिखे हुए तो इसको आपने क्या करना है, ये जो कुछ हैं। ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, इनको आपने कॉपी पेस्ट करना है ट्रांसलेटर के अंदर, और समझना है कि वो क्या कहता है कि आपको क्या करना है आपने इसमें। फिर उसके बाद होमवर्क जो करें। फिर उसके बाद जो करें तो लिखा क्या? जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको उसको ही फिक्रा जो लिखा हुआ है हाँ, किताब के ऊपर, ऊपर उसको जो जो है। सारे को कॉपी पेस्ट करना है आपने, फिर देखना है कि क्या ट्रांसलेशन बनती है, और फिर अपना होमवर्क देखना है आपने। और उसके अलावा जो मसला है वो ये है कि हमने अभी जो ज़बान नहीं पढ़े वो भी आपने इस्तेमाल किए हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने जो है ना उसको उसमें ट्रांसलेशन इस्तेमाल की है, और जो लफ्ज हैं वो इसमें इस्तेमाल किए हैं मैंने जो इसके अंदर लिखे हुए थे। वही कह रहा हूँ ना, तो वो चीज़ तो ये होनी चाहिए कि लिखना। जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ जो है उसकी समझ होनी चाहिए कि असल में कर क्या रहे हैं। उसको जी ज़रा जी। दोबारा से देखिएगा, फिर इंशाल्लाह स्टिल कोई मसला होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। या कम से कम ये क्लास जो मैंने पढ़ाई थी इसकी वीडियो देख लीजिएगा कि चले सही। तो मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, करना क्या था, और आपने क्या किया। चले, मैं इंशाल्लाह उसको तो मैं वीडियो को भी देखूंगा कल को इंशाल्लाह। चलें, ये कुनुष्मा जो है ये फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हम आज ये जे बोलूँ पढ़ते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा। जी। उसमें वही था कि अपने फ्रेंड्स के साथ ना एक हाँ दूसरे जी। से अपनी दोस्त से उसकी करीबी दोस्त के लिए उससे पूछना है और उसके 5 जुमले बनाने हैं। जुमले बना के वो इस तरह से जुमले बनाने हैं कि वो आप हमें बता रहे होंगे क्लास को, कि आपका जो क्लास का दोस्त है उसके सबसे करीबी दोस्त के बारे में जो कुछ आपने पूछा वो हमें बताना है। तो इस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जे बोलूँ इस्तांबुल दा गेजी ओरुम। मैं इस्तांबुल में घूम रहा हूँ या इस्तांबुल की सैर कर रहा हूँ। उसके बाद है इस्तियोरुम, मैं चाहता हूँ। इस्तेमियोरुस, हम नहीं चाहते हैं। इस्तियोर मुसुनुस, क्या आप चाहते हैं। इस्तेमियोर लार्मा, क्या वो नहीं चाहते हैं। बैन बीर बिलेत आलमा किस्तियोरुम, मैं एक टिकट लेना चाहता हूँ। बिज ओरा या गितमेक, बिज ओरा या गितमेक इस्तेमियोरुस, हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। दिशारे चक, दिशारे चिकमक इस्तियोर मुसुनुस, बाहर निकलना चाहते हैं क्या। ओनलार कुनुष्मक इस्तेमियोर लार्मा, वो लोग बात करना नहीं चाहते हैं क्या। हाजिर चरिश्मा से तैयारी का मुताला इंसान लार अशादा की यारलादे नलारिय पियोलार, लोग नीचे दी गई जगहों पर क्या कुछ करते हैं, सोहेल इल्म बताते हैं। थियात्रो जो है वो थिएटर को बोलते हैं। सिनेमा, सिनेमा को बोलते हैं, सिनेमा आप कह लें। और उसके बाद रेसिम सैरगिसी, पिक्चर एग्जीबिशन आप इसको कह सकते हैं।
काफे, कैफे को बोलते हैं डांस कोस्टेरिसी, डांस शो को बोलते हैं कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट को बोलते हैं बाले, जो है वो डांस और म्यूजिक का आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है, और जो ओपेरा होता है वो लिरिक्स और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन होता है, और फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें, जहाँ पे दो दो लफ्ज़ मिल के एक नाम बना हुआ है, उसके अंदर किसी जगह पे, दो जगह पे जो है वो आप देखें तो सी लगा हुआ है, और एक जगह पे वैसे माच होता है लेकिन उसके माच के साथ अ भी लगा हुआ है। इस चीज़ को हम कहते हैं इस्म ताम लमस। जब और ये जो सी लगा है दो जगह पे और एक जगह पे अ लगा है, इसको, इनको कहते हैं येली केकी। अब येली केकी के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर की येली केकी लगी हुई है यहाँ पे दोनों जगह पे। तो जो सी लगा है वो इस वजह से लगा है कि लास्ट लेटर वॉवल था, और जो खाली अ लगा है उस वो इस वजह से कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट था। तो अब उसके बाद हम फोर वे वॉवल हार्मनी भी फॉलो करते हैं, तो उसके लिहाज से जहाँ पे सी सी लगा है उससे पीछे लास्ट लेटर जो था वो ए ई में से कोई था, और जहाँ पे अ लगा है वहाँ पे जो है वो आ अ में से कोई था, इस वजह से आगे अ लगा है। अच्छा, अब इसके अंदर जहाँ जहाँ पे ये तीन है ना, इनके अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया ये इस्म ताम लमस से है, और इसके अंदर एंड पे जो लगी है वो येली के की लगी है, और थर्ड पर्सन की येली के की लगी है। जब थर्ड पर्सन की येली के की लगती है और उसके बाद हमें किसी और एक ही लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है, ने बफर लेटर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी। यहाँ पे ने के बाद यूनल में एक ही लगानी है, जो कि अभी हमने रिसेंटली सीखी है। तो इस वॉवल को देखते हुए यहाँ पे ए लगना है, इसको देखते हुए यहाँ पे ए लगना है, इसको देखते हुए यहाँ पे आ लगना है। उसके अलावा अगर आप नोट करें तो हमने सिंगल नेम्स जहाँ पे हैं वहाँ पे जब हमें यूनल में एक ही लगानी है, तो उस सूरत में हमने देखना है कि लास्ट लेटर वॉवल तो नहीं है, वॉवल है तो वहाँ पे ये बफर लेटर होगा। ठीक है जी, वहाँ पे ये बफर लेटर होगा। फिर टू वे वॉवल हार्मनी को देखते हुए यहाँ पे आ लगेगा, यहाँ पे भी आ लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए लगेगा, और यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे आ लगेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट ए लगेगा क्योंकि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। तो इस तरह थियात्रो या सिनेमा या रेसिम सर्गी सीने खाफे ये दांस कोस्टेरी सीने कॉन्सेरे बाले ये ओपेरा या फुटबॉल माचना। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो हम किस वजह से यूनेल में की किस वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने गिदियोरुम का पूछा हुआ है। तो गिदियोरुम गिथमेक फील है, गिथमेक फील की रिक्वायरमेंट होती है कि पीछे उससे जो इसम हो उसके साथ ये लिखे की लगी हो, इस वजह से हम इन सब के साथ ये लिखे की लगा रहे हैं। अब पहली एक्टिविटी के अंदर जो है वो है कि जगहों के नाम, और उसमें लोग क्या करते हैं, थिएटरों में क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जी फिल्म या बात। ड्रामा वगैरह देखते हैं। हाँ जी, वो एक्ट कर रहे होते हैं थिएटर के अंदर, लाइव एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप उसको, उनका वो जो सारा शो होता है उसको देखते हैं। सिनेमा में फिल्म या कोई ड्रामा देखते हैं, पिक्चर एग्जीबिशन में तस्वीरें देखते हैं, कैफे में जो है वो मिल बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, गपशप करते हैं, और डांस शो के अंदर डांस देखते हैं, कॉन्सर्ट के अंदर भी म्यूजिक और डांस दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, गाने शाने और साथ डांस। बाले के अंदर जैसे आपको पहले बता दिया कि डांस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है, ओपेरा के अंदर जो है वो लिरिक्स और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है, फुटबॉल के अंदर लोग खेलने वाले खेलते हैं और देखने वाले देखते हैं। ये तो था पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है, सिज बू यार लरे गिदियोर मुसुनुस। आप इन जगहों पर जाते हैं क्या?
Aşağıdaki kelimeler ile örnek teki gibi cevap verelim. नीचे दिए गए अल्फाज के साथ हमने मिसाल में जिस तरह से दिया हुआ है ना, ben sık sık sinemaya gidiyorum, मैं अक्सर सिनेमा जाता हूँ। तो अब यहाँ पे सिक सिक का मतलब होता है अक्सर, बाज़न का मतलब होता है बाज़ औक़ात, और हिच तब लगाते हैं जब कोई काम कभी भी ना किया हो, नेवर की सेंस में, कभी भी नहीं गया। तो बाज़न बाज़ औक़ात, हर आए, हर महीने, हर हफ्ता, हर हफ्ते, genellikle आमतौर पर, सिक सिक अक्सर, बाज़न बाज़ औक़ात मिलता जुलता है, genellikle का मतलब है आमतौर पर। ठीक है जी। तो अब इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ben sık sık sinemaya gidiyorum, ben bazen tiyatroya gidiyorum, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ लगा रहा हूँ। ben hiçbir zaman या hiç konsere gitmiyorum, फॉर एग्जांपल futbol maçına gitmiyorum। जब हिच आएगा तो आगे गिटमियोरुम नेगेटिव बनेगा, बाकी सब के अंदर जो है वो ओलुमलु लग सकता है। उनके अंदर भी आप ओलुमसुस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है, यानी आप यहाँ से एक तो इधर से उठाएंगे त्यात्रो या सिनेमा या रेसिम सरगी सीने, और दूसरा यहाँ से लफ्ज़ उठाएंगे अक्सर वाला, बाज़ औक़ात वाला, कभी बाज़ औक़ात कभी कभार, हिच कभी भी नहीं, हर आए हर महीने, हर हफ्ता, हर हफ्ते, genellikle आमतौर पर। तो इसमें से एक लफ्ज़ इधर से एक इधर से और साथ आगे लगा देना आपने gidiyorum। समझ आ गई है जी? इधर वाला जो उठाना है उसके साथ यूनेल में एक ही लगी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लगा के दिखा दी है। उसके अलावा जो है वो बैन है, गिदियोरुम है, और दरमियान में हमने एक इधर से एक उधर से। कोई सर ये सवाल? जो चीज़ें आप जी जी। सर, ये जो आपने लगाए हैं जो ये फ़िक्रे जो हैं, ये जो लफ़्ज़ हैं, इनके साथ आपने जो लगाए हैं, ये किस चीज़ को देखते हुए हमने जो रूल्स को फ़ॉलो करते हुए लगाने हैं, या उसके जो ये फ़िक्रा लिखा हुआ है बेन सिक्स सिक्स सिनेमा या गिदी यूरोप, इस फ़िक्रे को देखते हुए इसको हमने लगाया है इनको? कोई जवाब देना चाहेगा? कोई भी जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का? सवाल नहीं समझ आया या जवाब देने को दिल नहीं कर रहा? सर सवाल एक मर्तबा और बोल दें। सवाल दोबारा बोलें जी। हाँ, मैंने ये पूछा था कि ये जो अल्फाज हैं इनके साथ ये जो आपने लिखे हैं या ने, और ये जो फिक्रा लिखा हुआ है बेन सिक्स सिक्स सिनेमा या गिदी यूरोप, इस चीज़ को हमने देखते हुए इनको देखा, या रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये चीज़ें लगाई हैं साथ? ये रूल्स को फॉलो करते हुए लगाई है, इसमें ऑनर ये में लगाया है। जी, पहले तो ये वर्ड्स को कंप्लीट कर लें, सिनेमा या इसको पहले कंप्लीट करके फिर ये बनाएंगे कि इसमें से मैं अक्सर जाता हूँ, हफ्ते में जाता हूँ या कभी नहीं जाता हूँ, उसको कंप्लीट करेंगे। पहले ये वर्ड्स कंप्लीट अपने करेंगे, जैसे नहीं, ओपेरा उनका है कहना है कि ये हम जो या ये ना ने कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं, इसका कोई रूल है या बस ऐसे जहाँ पे जो दिल किया लगा दिया? नहीं। नहीं, इसका बाकायदा रूल है, और ये एक्कीज लगाई है सर ने, यूनेल्मे की लगाई है, और वो सारी बताई है, तामलमा की थर्ड पर्सन की बताई है। ये बाकायदा रूल भी है, और इसी के साथ ही फिर वो फिक्रा भी मुकम्मल होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमने पिछले सबक में तो ये रूल पढ़ा है, हमने क्वेश्चन डे में पढ़ा है हमने ये रूल, ओनर में रूल में है ये, तो ओनर में हमने पिछले लेसन में रूल पढ़ा है इसका। जी, फारूक, तसल्ली हुई है कि नहीं कि मैं करूं? ठीक है सर। अच्छा,
अब उसमें ये है कि मैं ये सारी बातें बता के हटा हूँ, बाकायदा तौर पे बताया है कि ये चीज़ इस बुनियाद पे आई है, ये चीज़ इस बुनियाद पे आई है। और आपने जो है ना वो वाला हिसाब किया कि सारी रात रोते रहे और मरा कोई भी ना। आपने एंड पे ये कह दिया कि ये रूल्स की बेस पे है, या ऐसे ही बस जहाँ पे जो दिल किया लगा दिया। चलो नहीं सर, इस सर, बहाने से सारे आपने चारों मिसाल का सही टेस्ट हो नहीं गया। दी। इसकी मिसाल ये बनती है कि और सारी दूसरी वाली रात गीत सुनाते रहे, भाई सुबह वो पूछता रहा कि हीर डर लगता आदमी है। था कि औरत बहन थी। हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे मौके पे सुनाई जा सकती हैं। बहरहाल मैंने कहा कि थोड़ा सा चलें। बहरहाल फारूक भाई माइंड ना कीजिएगा, आपका नहीं जो नहीं, वो मैं क्वेश्चन है क्लास के अंदर मेरे आपका जैसा पूछना बाज़ राइट है, औक़ात वो तो वैसे ही हमने क्लास में मेरे जरा। जैसा नालायक बंदा भी होता है, इस बहाने से चलो दूसरों का नहीं टेस्ट हो नहीं, जाता है। माशाल्लाह आप बहुत नहीं नहीं, लायक हैं तो लेकिन सवाल उसमें करते हैं। उसमें जो है ना, बाज़ औक़ात फारूक जो है वो सवाल करने के बाद खुद भी सोचते हैं कि मैंने सवाल क्या कर दिया। सर क्योंकि ऐसी बात नहीं है। नहीं, क्योंकि पहली दफा आपने जब सवाल किया है तो आपने कुछ और चीज पूछी है, फिर आपको रियलाइज हुआ कि ये मैंने कोई कुछ गड़बड़ कर दी है, फिर दूसरी दफा बोलते हुए आप थोड़ा सा एहतियात से बोलें। चलिए सर, ऐसा समझ पहली पहली बस वो दफा होता ही है। पहली दफा सवाल करते हुए आपने कहा कि किसी रूल की बेस पे ये बना है या ऐसे ही लग गया है। दूसरी दफा आपने कहा कि ये हमने कुछ देख के लगाया है या रूल्स की बेस पे लगाया है। ठीक है, असल में मैं ये कहना तो चाहता था, कुछ असल में होता देख के ये है लगाया कि है मैं या रूल्स को की बेस पे लगाया, वो दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन पहली दफा जो आपने बात की है उसमें आपने कहा कि बस ऐसे ही लगा दिया है या कोई रूल है इसका। बहरहाल सर, ऐसे तो कोई चीज अ, नहीं। ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, आप वीडियो देखिएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। कोशिश किया करें फ्रेश माइंड के साथ क्लास में बैठा करें, और क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ चलने की कोशिश किया करें। असल में सर होता ये है ना कि मैं उधर काम स्टार्ट चल रहा होता है, उसके बाद फिर क्लास का टाइम शुरू होता है, फिर दोनों टर्म ना कई दफा थोड़ा सा माइंड एक जो है दफा ना। फ्रेश हो लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं वही बात एक्सप्लेन करके हटाता हूँ, वही सवाल आप दोबारा पूछ लेते हैं। बहरहाल जी इंशाल्लाह। वीडियो जो देने का मकसद होता है वो भी ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मेंटली एब्सेंट हैं, तो उस सूरत में आप क्लास को ना करें डिस्टर्ब चुप करके बैठे रहें, चलने दें जो कुछ हो रहा होता है, और उसके बाद वीडियो देख लिया करें। क्योंकि चले इस सही तरह इंशाल्लाह। टाइम वेस्ट होता है, आप एक ही चीज को आप पूरी एक्सप्लेन करके हटे हो। नॉर्मली मैं ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं करता हूँ, आज मैंने की है, तो ऊपर से जो है ना वो अल्लाह के बंदे ने ऐसा पानी फेरा, उसने कहा कि ये किसी रूल की बेस पे आई है या ऐसे ही आ गई है। तो बहरहाल सर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। सर जी जी, मतलब इसका ओवरऑल तो ये है कि अगर सिंगल नेम हो तो उसमें वाई लगता है, और उसके बाद जो आ ए लगाएंगे वो अच्छा, मैं वोवेल के। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अभी हमने जो मैंने बताया है ना आपको, उसमें से एक उसको ग्रामर अभी वीडियो देख आप, ले। बल्कि दो ग्रामर अभी आपने पढ़ी नहीं है। एक को कहते हैं तामलमा एकी, एक को कहते हैं येलिक एकी। येलिक एकी आप पहले पढ़ लेंगे, तामलमा एकी आप बाद में पढ़ेंगे। तो उसके साथ आप जो ये यूनेल्मे एकी है जो कि आप पढ़ चुके हैं, ये तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने अप्लाई की हैं, जो कि एक ही क्लास के अंदर समझना मुश्किल काम है। इसलिए इसको इग्नोर करें, जो मैंने लिखा हुआ था उसको उसी तरह लिख के, और साथ इधर वाले सिक सिक बाज एंड हिच वालों को चेंज करके आगे की दी और लगा लें। ठीक है जी। ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो क्लास के बाद दोबारा इस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसको यहीं पे समझ लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। लेकिन आज की क्लास का हमारा हरगिज़ मकसद ये लिखे कि एक अलग से पूरा टॉपिक है, तामलमा एक ही अलग से पूरा टॉपिक है, और यूनेल्मे एक ही को हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा है। तो इस वजह से इसको सारी सारी चीज़ों को एक क्लास में कवर करना मुश्किल काम है। हम आगे वाला जो रीडिंग पार्ट है उसको करते हैं, और इसमें कौन मेरी मदद करेगा, इसको रीड करे और ट्रांसलेट करे, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ सर, मैं कोशिश करूँ। आप करेंगे तो फिर आज हम यहाँ ना रह जाएं।
चले फिर और करते हैं। कोई और करे जी। सर मैं कर लूं? जी करें आप। हम हफ्ता सुनूने फिर सुन, इसका मतलब होता है आप वीकेंड पर क्या करते हैं कर और रहे हो इस कर वीकेंड पे रहे क्या हो। कर रहे हो? जी मतलब वैसे मैं तो हवा क्या करते हो के माने में भी हो सकता है और क्या कर रहे हो के माने में भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे सारा पैसेज है, ये डायलॉग है, उसकी बेस पे अगर हम कहें तो कहेंगे कि इस वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो। वीकेंड पे क्या कर रहे हो का मतलब यही है कि इस वीकेंड पे, लफ्जी माना जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक यही है कि वीकेंड पे क्या कर रहे हो। और फिर मरहबा सरहद एफ्ते मिसन, इसका मतलब होता है अस्सलाम वालेकुम सरहद। एफ्ते मिसन का सर क्या मतलब होता है? तुम घर पे हो क्या? जी तुम घर पे हो क्या? और फिर सलाम हायर दीलम हाला इश्तयम बू हाला, हला नहीं हाला हाला, थोड़ा सा हाला हम्म, इश्तयम बू। और फिर सर इसका मतलब होता है वालेकुम अस्सलाम, नहीं मैं घर पर नहीं हूँ। हम्म। मैं वो कहते हैं ऑफिस में हूँ। वो अभी तक गुन ऑफिस में गुन हूँ या अभी तक जॉब पे हूँ? जी सर। हम्म Bugünlerde çok meşgulum. हम्म। ये दिन बहुत ज्यादा सर ये meşgulum दिन का नहीं, क्या मतलब होता इन दिनों में मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। है जी। Her gün geç saatlerde işten çıkıyorum. मैं हम्म। मैं वो कहते हर हर रोज देर से काम रोज से निकलता हूँ, हर रोज देर से जॉब से निकलता हूँ या काम से निकलता हूँ, जी ऑफिस से ठीक है निकलता हूँ ये भी कह सकते हैं। anlıyorum. हम्म। सर anlıyorum का क्या मतलब होता है? मैं समझ रहा हूँ। अच्छा uzun zamandır görüşmüyoruz. अ, Yarın नासिर साहब या मिस साइमा, मिस साइमा आप करें, ये साथ ट्रांसलेशन आप करें। मिस साइमा हैं या रास्ते, दोनों में से कोई एक ट्रांसलेशन करें यहाँ पे साथ। दोनों ही है, राष्ट्रीय भी है और सरनल भी है, दोनों ही नहीं लेकिन वो माइक नहीं खोल रहे, नजर तो मुझे आ ही रहे हैं, माइक क्यों नहीं खोल रहे? हैं। हाँ, शायद। नहीं करना चाह रहे, चलें अगर आप कर सकते हैं साथ तो करें जरा। ठीक है सर, करूँ सर मैं? जी जी, मेरा बस सर। ये पढ़ेंगी टर्किश, आप उसकी ठीक ट्रांसलेशन करते जाएंगे। ठीक है सर। सर वहीं से कंटिन्यू करूँ? जी आप सिर्फ टर्किश नहीं, पढ़ के रुक जाएंगी, फिर ये ट्रांसलेशन करेंगे। जी ठीक है सर। uzun zamandır görüşmüyoruz. Yarın हर एक akşam जुमले पे boş। रुक जाया करें, एक जुमला पढ़ने के बाद रुक जाया करें। जी ठीक है सर। इन दिनों मुलाकात नहीं हो रही है। इन दिनों हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, तो काफी मिल अर्से से नहीं हमारी रहे, मुलाकात काफी नहीं अरसे हो से मुलाकात नहीं हो रही, ठीक है आगे। yarın akşam boş musun? हम्म कल शाम तुम फ्री हो क्या? हम्म Seni görmek istiyorum. तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, या तुमसे हम्म। मिलना चाहता हूँ, या तुम्हें हम्म, देखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। Yarın akşam mı? कल शाम में क्या? हम्म। Sanmıyorum. मेरा नहीं ख्याल। Ben de çok meşgulum ama dışarı çıkmak, biraz nefes almak istiyorum. मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन बाहर निकलना चाहता हूँ। और थोड़ा सांस लेना चाहता हूँ, काम में ब्रेक लेना तो चाहता हूँ। मेरा नफस आलमा के इख्तियारों और थोड़ा सांस लेना चाहता हूँ, या थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। Ben hafta sonu müsaitim.
मैं वीकेंड पर फुर्सत में हूँ या वीकेंड पे फारिग हूँ, अवेलेबल हूँ, दस्तयाब हूँ, फ्री हूँ, सब दस्तयाब माने हूँ। में लिया जा सकता है। hafta sonu ne yapıyorsun? वीकेंड पर तुम क्या कर रहे हो? Hafta sonu Kadıköy'deyiz. वीकेंड पर हम कदाकोइस में होंगे, कदाकोइस पर हैं। Arkadaşlarla maça gidiyoruz. अपने दोस्तों के साथ मैच हम अपने दोस्तों के साथ मैच के लिए जा रहे हैं। Sen de gelmek istiyor musun? तुम भी चलना चाहते हो क्या? Maç güzel fikir ama gelmek istemiyorum. Sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum. मैच मैच एक बहुत अच्छी फिक्र है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। साकिन bir hafta sonu geçirmek istiyorum, एक पुरसुकून वीकेंड गुजारना चाहता हूँ। Cumartesi sabah kahvaltıya ne dersin? वालेकुम जुमातसी सलाम, हफ्ते की सुबह आज लेट हो गई आप, चलें हफ्ते आगे। की सुबह नाश्ते की सुबह कैसे हो? Tamam. Nerede buluşuyoruz? ठीक है, हम कहाँ मिल रहे हैं? Nazar kafeyi biliyor musun? नजर कैफे को तुम जानते हो क्या? Hayır bilmiyorum. Nerede? नहीं, मैं नहीं जानता, कहाँ पर है? Kadıköy Moda'da deniz kenarında. कदा कोए मोदा पर है और समंदर के किनारे पर है। Hafta sonları açık büfe kahvaltı var. हफ्ते की सुबह हफ्ता सोमवार वीकेंड पर बुफे बुफे एक अच्छा नाश्ता मौजूद है, या बुफे अच्छा नाश्ता अच्छा, खुला 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 बुफे, नाश्ता मौजूद है। ओपन बुफे जी, सिस्टम खुला होता बुफे मौजूद। है, जी आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। जी, खुला बुफे। हाँ, तो गुजर गई है, बहुत अच्छी जगह है, ये एक बहुत अच्छी जगह है। जी बेटे बोलो। Tamam. Kaçta buluşuyoruz? ठीक है, कितने बजे हम मुलाकात कर रहे हैं? Saat 9 uygun mu? 9 बजे, टाइम 9 बजे मौजू है क्या? Ben biraz uyumak istiyorum. 10:30 nasıl? मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, 10:30 बजे कैसा है? Tamam. Gerçekten maça gelmek istiyor mu? İstemiyor musun? ठीक ठीक है, मैच पे जाने के लिए इससे नहीं, और मैच पे जाना नहीं चाहते हो क्या तुम? गैर सकते हैं का मतलब है वाकई में तुम मैच के लिए नहीं आना चाहते हो क्या? जी सर, जी सकता हूँ, वाकई में। हकीकतन वाकई में इस तरह करके वो एक ठीक कंफर्मेशन लेना ठीक चाह है, रहा है। वाकई हम्म ठीक है, वाकई में तुम मैच पर नहीं आना चाहते हो क्या? हम्म Bu maç çok heyecanlı. ये मैच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। हम्म Biliyorum güzel bir maç. मैं जानता हूँ, ये एक बहुत अच्छा मैच है। हम्म Stres atmak istiyorum ama kalabalıktan sıkılıyorum.
अपना स्ट्रेस कम करना चाहता हूँ, लेकिन अपना स्ट्रेस कम करना चाहता हूँ, लेकिन काला बालक पूरा जूम से मैं बोर हो जाता हूँ। इंशाल्लाह बाद में फिर किसी बारी पर। Peki cumartesi görüşürüz. görüşürüz ठीक है। görüşürüz गुरु गुरु शुरू। ठीक है। हफ्ते हफ्ते को मुलाकात, हम हफ्ते को मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो लास्ट टाइम हम कुनुष्मा की बात कर रहे थे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने कुनुष्मा करना है। कुनुष्मा करना चाहेंगे या नहीं? सर ये हमने कर लिया है। नहीं, एक आध ने किया था मेरा ख्याल है, सब ने नहीं किया। अच्छा ऐसे ही है। जी सर, मैंने भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप लेट हो गई हैं क्लास से। जी सर, शाम में बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, एम्बेसी से नई एम्बेसी में बहुत रश होता है वापसी पे ट्रैफिक। चलें जी, कौन करना चाहेगा इनके साथ? आज असल में इस वीक में जो मैंने प्लान किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमने सिर्फ थर्ड चैप्टर एंड करना है, तो उसमें टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा होने की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको यूटिलाइज करें कुनुष्मा में। ठीक है, अगर आप कुनुष्मा कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है माइक ऑन कर ले। ये वाला कुनुष्मा करना है, इसको मैंने एक्सप्लेन पहले किया हुआ, इसको करना कैसे है, कौन कौन कर सकता है वो माइक ऑन करे। सबका माइक बंद हो गया जी सर। जी, एक माइक ऑन हुआ है, दूसरा भी हो गया। चलें जी, करें आप, मिस साइमा और मिस निशात। Sen çok kitap okuyor musun? Evet. Evet, ben kitap okuyorum. सर ऐसे पूरा ही है ना? पूरा यानी बोलें तो ज्यादा बेहतर है। जी। एवित से भी Evet, काम चल ben जाएगा, लेकिन बेहतर है कि पूरा बोलें, एवित बेंचो किताब okuyorum। okuyorum. ओके ओके सर। Evet. İkimiz de çok kitap okuyoruz. Evet, ikimiz de çok kitap okuyoruz. Biz kitap, evet, eee, biz de çok kitap okuyoruz. आप अब पूछें, सवाल करें। sen gitar, आप Sen पूछें मिस। sen gitar çalıyor musun? Hayır, ben gitar çalmıyorum. Sen gitar çalıyor musun? Hayır. Ben gitar çalıyorum. çalmıyorum. Çalıyorum. चालमियोरुम। çalıyorum भी हो सकता है, çalmıyorum. म्योरुम हायर के साथ चालमियोरुम और एवित के साथ चालियोरुम। नेगेटिव। जी। çalmıyorum. ओके ओके जी सर जी। सर ये ओ चालमियोरु भी आया थर्ड पर्सन के लिए। बेन हाँ कितार जी, चालियोरु, असल वो में चालमियोर कि वो असल नहीं में बजाता, इसको इस मैं तरह बजा से हम सकती कर हूँ। रहे हैं, इसको इस तरह से कर रहे हैं कि पहले, सबसे पहले आपने अपना पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, एवित या हायर लगाते गए। फिर उसके बाद अपने पार्टनर से पूछा आपने कि तुम ज्यादा किताब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर तो उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, और आपने भी कहा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो दोनों इस सूरत में क्या हो गया
İkimiz de çok. आप फिर आगे हमें बता रहे हैं ikimiz de çok किताब okuyoruz। और अगर फॉर एग्जांपल दोनों का ही जवाब ना में होता तो उस सूरत में आप कहते ikimiz de çok किताब okumuyoruz। लेकिन इसमें यह भी हो सकता था कि आपका दोनों ही पढ़ते। हायर में होता और अगले का जवाब एवेच में होता, तो आप कहते ben çok kitap okumuyorum o okuyor। और ये वाला तरीका भी हो सकता था कि आप पढ़ते हो ज़्यादा और जिससे आपने बात की है वो किताब ना पढ़ता हो या पढ़ती हो, तो उस सूरत में आप कहेंगे ben çok kitap okuyorum o okumuyor। ठीक से। जी कंटिन्यू रखें। सर आगे भी जो किताब पे फिल्म लेयर पर है जो जी मुख्तलिफ ये वाला आगे मुख्तलिफ जो करें ना, किताब मुख्तलिफ सिर्फ ओके किताब के और बारे में नहीं, सारी बातें करनी है। अच्छा एफ देख उसमें किताब लार में तो यही है सर, किताब नीचे लार में ये फिल्म लेयर जेक्लेयर भी हैं, म्यूजिक भी ये है। जैक लेयर सिक सिक काफे ये गिदियोर गिदियोर मुसुन। गिदियोर मुसुन, तो फिर जवाब गिदियोर में आएगा। जी मिस हाँ। निशात जी अ, इसका क्या जवाब देंगे आप? एवेट सर इसमें बेन सिक सिक बोल कह सकते हैं बेन एवेट सिक 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 काफे ये ये गिदियोरुम, या फिर खाली ये सिक गिदियोर। सिक काफे ये गिदियोरुम, जी जो लगा हुआ है ना गिदियोर के साथ, जी 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 उसकी सर वजह समझ से बेन की जरूरत खत्म हो जाती है। बेन की जरूरत ओके जी सर जी जी एवेट सिक सिक काफे गिदियोरुम। जी अगर आपने हायर कहना होता फिर क्या कहते हैं पूरा जुमला? हायर सिक सिक काफे गिद मियोरुम। गित मियोरुम, गित मियोरुम। हाँ सर हाँ ये आपने नेगेटिव बताया में sorry। गीत जो है वो गीत बन जी जी जाता है। जी 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 हम्म। इसका वो टेबल इसमें में आ जाता बताया गिद मियोरुम। है सबा कहवे। हाँ जी आप पूछे। जी सर एक बात पूछनी थी, अगर हम किसी से कह रहे हैं कि आप मॉल बहुत जाते हो क्या, तो हम ऐसे कहेंगे सेन दे मॉल चौक गिदियोरसन या चौक वाली बात ठीक है आपकी। एलिश मरकजी गिदियोर alışveriş मुसुन merkezine çok जी gidiyorsun। चौक गिदियोर। हाँ, या इसको इस तरह से sen çok fazla alışveriş merkezine gidiyorsun। sen çok एलेश्वर fazla बहुत ज्यादा, çok का मतलब बहुत फाजला ज्यादा, çok fazla alışveriş merkezine gidiyorsun। फोरूम टाइप भी ये बोलते हैं, मतलब जो मॉल होते हैं, तो फोरूमा gidiyorsun, çok fazla foruma gidiyorsun। जी एफ दे फिल्म इजलियोरुम फिल्म नहीं होगा, फिल्म होगा, फिल्म। फिल्म evde film izliyor musun? क्या जवाब देंगे जी? हायर evde film इजलियोरुम İzlemiyorum। izlemiyorum। हम्म। सर फिर आयर के इसी साथ में तो नेगेटिव लगेगा ना सर, जी जी में आएगा फिर। इजली और जी। अगर देखते हैं तो फिर इजलियोरुम हम्म। जी एवेट सर के साथ। जी जब हायर आएगा तब फिर ये वाला बनाएंगे जैसे कि हायर आएगा ओ तो नेगेटिव बनाएंगे आगे। जी और फिर ये जैसे ओ चलमियोरुम है तो अगर वैसा बनाएंगे तो इसमें अपने लिए बोलेंगे तो हायर ben çalmıyorum, ben gitar çalmıyorum। जी और जैसे ये फिल्म वाला है तो हायर İzlemiyorum, हायर ben film izlemiyorum। किधर है बोला? एफ जी दे फिल्म, तो ये सर पहले evde वाले भी फिल्म film फिल्म izliyor। इजलियोरुम और